नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। जी हां, उस देश का नाम है इंडोनेशिया। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो यह देश विश्व का 15वां सबसे बड़ा देश है। जकार्ता इस देश की राजधानी है, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, यहाँ के समुद्र तट की लंबाई काफी लंबी है और कनाडा के बाद में विश्व के सबसे लंबी समुद्र तटीय क्षेत्र इसी देश को माना जाता है, जिसका समुद्र तट का लंबाई 14,000 किलोमीटर है, जहां की देशी और विदेशी पर्यटक आनंद उठाते हैं और बड़ी मात्रा में इस देश को विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। दोस्तों, यह देश बहुभाषी देश है और यहाँ पर करीब 800 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। संसार की सबसे बड़ी सोने की खान भी इसी देश में पाई जाती है, जिससे इस देश को काफी आर्थिक आमदनी होती है। दोस्तों, यह देश छोटे बड़े 18,000 द्वीपों से मिलकर बना है और उनमें से तो कुछ द्वीप ऐसे हैं जहां पर कोई इंसान ही नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि इन द्वीपों के ऊपर बुरी आत्माएं रहती हैं जो कि उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए यहाँ कोई रहना ही पसंद नहीं कर सकता है। दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा बुद्ध का मंदिर भी इसी देश के जावा में पाया जाता है, जिसमें कि 1204 बुद्ध की स्तूपें हैं। दोस्तों, यहाँ के आबादी का अधिकांश हिस्सा यानी 57% भाग शहरों में रहता है, जबकि गांव में रहने वाली आबादी केवल 43 या 43% है। दोस्तों, यहाँ के जंगल का क्षेत्रफल लगभग 51% है। जी हाँ, 51%, लेकिन वह दिन पर दिन कम होते जा रहा है, क्योंकि आधुनिकीकरण, शहरीकरण के कारण जंगल का क्षेत्रफल कटाव के कारण कम होते जा रहा है और संसार में ब्राजील के बाद में इस देश में जंगल का सर्वाधिक कटाव होता है। दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा फूल रफलेसिया अर्नाल्डी इसी देश में पाया जाता है, जिसका वजन करीब 7 किलो होता है, जो कि इस देश का राष्ट्रीय फूल भी है। संसार की सबसे बड़ी छिपकली कोमोडो ड्रैगन, जिसकी लंबाई 3 मीटर होती है और वो काफी जहरीली होती हैं। वो इतनी जहरीली होती हैं जिसके फूंकने मात्र से इंसान की मौत हो जाती है, जो कि यहाँ का नेशनल एनिमल भी कहा जाता है, वो भी इसी देश में पाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भूकंप के काफी झटके आते हैं और एक अनुमान के हिसाब से दिन में लगभग 3 बार तो भूकंप आता ही आता है, जिसके कि यहाँ के लोग आदी बन गए हैं। जहां तक ज्वालामुखी की बात की जाए तो इस देश में करीब 147 ज्वालामुखी हैं और उनमें से तो 76 एक्टिव हैं, यानी ज्वलंत ज्वालामुखी हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया की सीमाएं न्यू पपी गिनी, मलेशिया, फिलीपींस, ईस्ट तिमोर और भारत के अंडमान निकोबार से लगती हैं और इस देश का करेंसी का नाम है इंडोनेशिया रुपया और एक भारतीय रुपया में 188 इंडोनेशिया रुपया होती हैं। मतलब भारतीयों के लिए यह देश काफी सस्ता है, इसीलिए काफी भारतीय वहां जाते हैं और जाकर अपने छुट्टियों का आनंद उठाते हैं। दोस्तों, अगर निर्यात की बात की जाए तो इस देश से निर्यात होने वाली वस्तुओं में नारियल, मछली और पाम ऑयल से संबंधित प्रोडक्ट काफी हैं, जो कि बड़ी मात्रा में विदेशों को आयात की जाती है, जिससे इस देश को बहुत आमदनी होती है। दोस्तों, तो ये रही इंडोनेशिया के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। कुछ और जानकारी लेकर मैं अपने अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। जय हिंद।